Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बोलो रानी अहिल्याबाई होलकर जी, अमर रहे, अमर रहे। रानी अहिल्याबाई होलकर जी, अमर रहे, अमर रहे। आज का ये दिन बहुत ही शुभ है जब देश की एक ऐसी रानी, एक ऐसी प्रशासिका जिन्होंने पूरे देश में ऐसा नाम कमाया कि अपने राज्य में चहु और विकास करते हुए एक एक काम ऐसा किया जिसे आज तक दुनिया याद कर रही है। चाहे वो मंदिरों का निर्माण हो, चाहे नदियों का रखरखाव हो, चाहे शहर की स्वच्छता हो या जलाशयों का संरक्षण हो, कुएं खुदवाए, नदियां बचाई और जितने हमारे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो स्वयं अहिल्याबाई जी ने बनवाए। एक ऐसा समय जब बेटियों को पढ़ाने की भी प्रथा नहीं होती थी, ऐसे समय से निकल करके ऐसी प्रशासिका बनना, ऐसी रानी बनना, ये सच में विशेष रूप से पारिवारिक बेटियों के लिए तो प्रेरणा है ही है, परंतु राजनीतिक फील्ड में काम कर रही हजारों लाखों युवतियों के लिए भी ये प्रेरणा है। मैं इतनी बात कह सकती हूँ, ना तो साहस का कोई लिंग होता है, ना निर्णय क्षमता का कोई लिंग होता है और ना ही ज्ञान का कोई लिंग होता है। ये सब ईश्वर सबको समानता से देता है, उसका उपयोग कौन कितना करता है ये समय के ऊपर होता है। और जब अहिल्याबाई होलकर जी अपने राज्य को उन्होंने संभाला, पति के देहांत के बाद एक एक काम उनके द्वारा किया गया, उनके राज्य में प्रेरणा का स्रोत था। उनके द्वारा न्याय की परिपालना करना, उनके द्वारा नीतियों का निर्धारण करना और उनके द्वारा जनता का ध्यान रखना, हरेक के दिल के साथ जुड़कर एक मां के रूप में उन्होंने अपने राज्य को पाला। और आज 300 साल बाद भी यदि हम उनका इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे दिल में उनके प्रति श्रद्धा और शासन चलाने की उनकी नीति के प्रति बहुत ही आदर सम्मान उत्पन्न होता है। मैं आज अहिल्याबाई जी के 300वें जन्म जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, अपनी दिल्ली की बहनों को। और ये भी कहना चाहूंगी कि आज मुख्यमंत्री के रूप में जब मुझे यहाँ दायित्व मिला है तो मैं भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के छोटे छोटे ऐसे काम करने की ओर अग्रसर हूँ। आज हमने यमुना जी पे जो आरती की है, ये आरती इस बात की हमारी प्रतिबद्धता है कि ये यमुना माई को साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि सरकार को आज 100 दिन हुए हैं और ऐसे मौके पे हमारी शासिका, हमारी रानी, हमारी मातृशक्ति अहिल्याबाई की जन्म जयंती मनाते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। आज हम दिल्ली वासी भी, दिल्ली सरकार भी ये निश्चय करती है कि ये माँ यमुना जो हमारी आस्था का प्रतीक है, इन्हें हम साफ करेंगे। और इस साफ करने में ना केवल सरकारों का बल्कि हम सब का, जनता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम सब का भी पूरा सहयोग रहेगा। इससे पिछली की सरकारें जब यमुना सफाई के विषय में बोलती थी तो कोरा झूठ बोलती थी। एक कदम भी उन्होंने यमुना सफाई के लिए आगे बढ़ाया नहीं, परंतु
मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस 100 दिन के छोटे से कार्यकाल में हमने यमुना सफाई को लेकर के वो सारे काम शुरू किए जो निश्चित रूप में यमुना सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, अविरल यमुना के लिए होने चाहिए थे। जितने टेक्नीशियन लोग थे, जितने एक्सपर्ट थे, उनके साथ बैठ के घंटों की मीटिंग्स हुई। क्या क्या काम यमुना की सफाई के लिए होने चाहिए, ऐसा सोचते हुए ये ध्यान में आया कि जितने नाले दिल्ली के हैं, सैकड़ों नाले, वो सब यथास्थिति जब यमुना जी में जा करके गिरते हैं तो यमुना जी की स्थिति खराब होती है। आज दिल्ली सरकार ने उन सभी नालों को टैप करने के लिए वो कॉलोनियां, वो 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां जो दिल्ली में बस्ती तो है, परंतु ना वहाँ पानी है, ना वहाँ सीवर है, और इस कारण से उनका जो सीवर है सीधा सीधा यमुना जी में जा करके गिरता है। दिल्ली सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से ऐसी 450 कॉलोनियों को, 65 गांवों को इस साल के अपने टारगेट में लेकर के 4000 करोड़ की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज एसटीपी और इन सभी कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने के काम करने को मंजूरी दी है। हम वो सभी काम करने वाले हैं, चाहे वर्तमान में जो 38 एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो कि जिसमें से 38 में से 22 तो काम ही नहीं कर रहे थे, उन सभी का जीर्णोद्धार करना, उन सभी की कार्य प्रणाली को ठीक करना, ये हमारा दायित्व है। उस काम को हमने शुरू कर दिया है। इसी प्रकार जो नाले यमुना जी में गिर रहे थे, उनमें से जिनकी सफाई, जिनकी डिसेंटिंग आज तक कभी हुई नहीं थी, पहली बार दिल्ली सरकार के इस छोटे से 100 दिन के कार्यकाल में हमने 20 लाख मैट्रिक टन सिल्ट जो है इस बार नालों से निकाली गई। एक एक कदम बढ़ते हुए यमुना जी की सफाई की ओर हम चल रहे हैं। रास्ता कठिन है, डगर दूर है, फिर भी दिल्ली की जनता को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ये जो दिल्ली की लाइफलाइन है, इस लाइफलाइन के लिए आपकी ये रेखा पूरी ताकत लगाएगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यमुना जी को हम फिर से अविरल करेंगे, स्वच्छ करेंगे, हरित करेंगे, और वो सब दिल्ली वासियों का जो सम्मान और स्वाभिमान हमारी यमुना जी के साथ जुड़ा है, इसको हम पूरी तरीके से कार्यरत करेंगे। आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। एक बार फिर से बोलेंगे, रानी अहिल्याबाई होलकर जी।